ये दोस्तों आज दाल बाफले बन रहे हैं उपले में। बिल्कुल जो प्रॉपर तरीका होता है ना, उस तरीके से बना रहे हैं हम दाल बाफले। बढ़िया वाली दाल तड़के वाली बनी है अरहर की, साथ में लौकी के कोफ्ते। ये चौहान जी, ये हमारे पवार जी। इसके पहले खाए कभी? नहीं, हमने कभी बाफले नहीं खाए, फर्स्ट टाइम। पहली बार। आपने तो खाया? खाया आपके साथ एक बार खाया ना। हमने कोफ्ते भी बनवा लिए थे कि क्या पता पसंद ना आए, तो फिर कोफ्ते सपोर्ट में हो जाएंगे। दोस्तों आज फिर नाइट ड्राइव के लिए आ गए, क्योंकि जब आपको एक दिन सफलता मिल जाती है ना, तो आदमी अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिर दोबारा आता है। तो कल जो टाइगर मिला था, हालांकि इस वीडियो के पहले आप उस वीडियो को देख चुके होंगे, क्योंकि अभी हम ऋषिकेश से लौट रहे थे। अभी 3-4 गाड़ियां आगे भी गई हैं और ये तो गांव की रोड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टाइम है, आपको मालूम ही है अभी जो टाइम है, तो ये 7 बजे के बाद का टाइगर का ही टाइम होता है, हाथी वगैरह का भी टाइम होता है। ये कल रात की बात है जब हमने टाइगर देखा। तो मैं यही बोल रहा था कि मैंने कितनी समझदारी का काम किया कि मैंने कैमरा ऑन करके रख लिया था। कि पता नहीं मुझे इंट्यूशन हो रही थी, हालांकि मुझे टाइगर की इंट्यूशन तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे ये हो रही थी कि हाथी मिलेगा, कुछ तो मिलेगा जानवर। ये बार बार मैं बोल भी रहा था। अभी चांसेस थोड़ा कम हो गए, क्योंकि अभी 2-3 गाड़ी आगे गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब वापस लौटेंगे तब हो जाएगी। लेकिन ये दोस्तों जो जिसको कहते हैं ना डरावना जंगल, ये देखिए, अभी जो कल परसों आपने नाइट ड्राइव वाला वीडियो देखा, उसमें मैंने बताया कि डरावने रास्ते में नाइट ड्राइव। तो वो जो डर है ना, वो थोड़ा सा पैरानॉर्मल टाइप का डर है। वहाँ जानवर का, टाइगर वहाँ भी मिल सकता है, लेपर्ड मिल सकता है, लेकिन आपको मालूम है उनसे गाड़ी के अंदर कोई डर नहीं लगता। कल परसों की बात है जब कल की बात है जब टाइगर मिला, तो हमने तो गाड़ी एकदम धीमी करी थी, क्योंकि हुआ क्या था एक्चुअली, उसमें टाइग्रेस जा रही थी। दूर से उसने हमारी गाड़ी की लाइट देखी, तो राइट हैंड साइड में साइड हुई। वो साइड होते मैंने देख लिया, लेकिन दूर से मुझे समझ में नहीं आया क्या है। मैंने कहा जानवर है। वो सब वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। और उसके बाद हुआ क्या कि टाइग्रेस थोड़ी सी झाड़ी में साइड हो गई। उसका बच्चा जो कि सब अडल्ट के आसपास है, या 7-8 महीने का, 1 साल के आसपास का होगा, वो लेफ्ट साइड में रह गया, जो हम अंदाजा लगा रहे हैं। और फिर उसको लगा कि मेरी माँ तो उधर चली गई, तो वो उछलता हुआ तेजी से उधर चला गया। तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो वही टेरिटरी है जहां माँ और बेटा है। शुरू में हमें लगा मेटिंग कपल है, लेकिन बाद में ध्यान आया कि ये तो माँ बेटी, क्योंकि जिस साइड वो गई थी वो उधर हमारा ही साइड है। वो मुश्किल से 300-400 मीटर दूर वो सीधे नदी में पहुंचती, वही जो अपनी रेगुलर नदी है, जहां उसके पग मार्क भी मिलते हैं। और वो ये क्या है, ये देखो अभी इस तरह, नहीं कोई नहीं, निकलने, रुकना नहीं। अच्छा, कोई गलत आदमी नशेड़ी लगा, नशेड़ी है। हाँ। अब देखिए उसने दोस्तों पे पता है क्या किया, मैंने कहा निकल लो, तो पता है क्या बोला, भूतिया आवाज में बोला, अभी तो जाओगे वापस कैसे आओगे, ये बोला है भूतिया आवाज में। एक बंदा पड़ा है उसके, हाँ ये बोला है कि अभी तो जाओगे वापस कैसे आओगे, और वो आवाज को ऐसे बना के बोला, इसमें रिकॉर्ड भी हुई होगी दोस्तों, आपको सुनाई भी पड़ेगी। वो एक्चुअली नशेड़ी था। तो जसपाल जी रोक रहे थे, मैंने बिल्कुल नहीं रोकना भाई, इनके पास रोक के तो कोई फायदा ही नहीं है। जंगल में पड़ा हुआ है, आप अगर उसकी मदद करोगे ना, तो उसके पास नशा है। अभी आपकी गाड़ी चेक हो जाएगी, आप भी आ जाओगे नारकोटिक्स में। और वो पूरे होशोवास में जो नशा करने ही निकला है, एक तरह से वो आत्महत्या करने निकला है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई जंगल में है जानवर मर, उसको पूरा वो है, मतलब होशोवास है, उसको मालूम है ये बात। तो उसके चलते मैं, पता नहीं आपको मेरी बात सही लगेगी कि गलत लगेगी, ये कोई स्वार्थ बना नहीं, मैं हमेशा मदद करता हूँ लोगों की, लेकिन ऐसा भी नहीं है मदद करने के चलते कि आप खुद आत्महत्या कर लो। उसके पास में गन भी हो सकती है, यहाँ नहीं होगी चलो, लेकिन ऐसे केसेस होते हैं। मदद मांगने के नाम पे आपकी गाड़ी रुकवा के इस तरह से, अभी तो चलो हम 2 लोग हैं, मेल हैं, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो ऐसे कभी मत रोको। और आप देखो उसकी नीयत, जब मैंने कहा कि क्योंकि हमारी विंडो खुली हुई है, उसने सुन ली मेरी आवाज, वैसे ही मेरी आवाज थोड़ी तेज है, तो उसने क्या बोला, अभी तो जाओगे वापस कैसे आओगे, और भूतिया अंदाज में बोला है। अच्छा, उसको कैसे मालूम कि हम वापस आने वाले हैं? भाई गाड़ी तो जाती है तो वो तो जाती है, कोई रात के टाइम लौट के नहीं आता है, हम तो वापस आने वाले हैं। लेकिन उसने बोला अभी तो जाओगे वापस कैसे आओगे। आप समझ रहे हो दोस्तों आप? और मैं जिक्र कर रहा था डरावने का, कि मैं बोल रहा था आपको कि उस रोड में
थोड़ा सा डर वो जो पैरानॉर्मल वाला है। अब आप समझो अगर अकेला आदमी होना तो ऐसे में डर जाए। अभी तो हम 2 लोग हैं। तो आपने ये सुना वो कुछ बोल रहा है? मुझे सुनाई नहीं, बोला तो है। हाँ। अब मुझे समझ नहीं आई। हाँ, क्या बोला नहीं है? वो बोला, और वो आवाज को भारी करके बोला, भूत की जैसे नहीं, भूत फिल्मों में भूत की आवाज होती है, बोला अभी तो जाओगे, वापस कैसे आओगे, ऐसे बोला है। और ये मैं कितनी रिस्क है कोई इस पर नहीं, जानवर है टाइगर। अब हमको यहीं पे टाइगर आगे मिला है। लेकिन आप एक चीज बताओ, जिसके पूरे पैरों में मिट्टी है, पूरे नशे में है वो, देखो कैसी आवाज बोल रहा है। अब अगर मान लीजिए हमने उसको पीछे बैठा लिया, उसने हमारे सिर में कुछ मार दिया तो? अरे नहीं ऐसा है। मेरे तो ब्रेक पे पैर तो दूर लगा था, पर एकदम ध्यान है भी भाई। वो गलत इसलिए है कि भाई जो पूरा इतना नशा करके बैठा है कि उसको होश नहीं है, जमीन में लोटपोट हो रहा है, उस आदमी को आप गाड़ी में कैसे बैठा सकते हो? तो दोस्तों ये वही कुछ केस हुआ। जैसे उस दिन मुझे रात को मिला था एक नशेड़ी, मतलब नशेड़ी था वो भी, अकेला आदमी खड़ा था जहाँ पे वो बच्चों का कब्रिस्तान है हमारे उधर, जहाँ से हम जाते हैं ना, बीच में एक कटी घाटी बोलते हैं, काली नदी भी बोलते हैं उसको, वहाँ पे बच्चों का शमशान है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे ऐसा एहसास हुआ था जैसे मेरी गाड़ी के पीछे के कांच में किसी ने हाथ का पंजा मारा। प्रॉपर वीडियो बना रहा था तो मैंने बोला कि मुझे ऐसा लगा किसी ने हाथ मारा, मैं रुक नहीं रहा हूँ। हाँ, ये 1-1.5 साल पहले की बात। हाँ, मैंने सुनी है, आपका वीडियो देखा हुआ है। अच्छा, देखा है? हाँ। तो उस वक्त क्या था कि तब तक मुझे नहीं मालूम था वहाँ कब्रिस्तान है, मुझे ऐसे ही लगा, मतलब पहले नहीं लगता था। लोगों ने, सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि सर आप रात को चलते हो, आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं मिलती। तब वो थॉट आया तो मैंने कहा यार अभी मुझे लगा है। तो उसी जगह पे अभी 2 महीने 3 महीने पहले की बात है, या 4 महीने, रात को मैं गाड़ी में कुछ बातें करते जा रहा हूँ, सुनसान सड़क पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, अकेले मैं भी अकेला। हाँ, मैं गाड़ी में अकेला था और वो बंदा भी अकेला खड़ा था। तो मैंने पहले ही वीडियो में बोला कि दोस्तों मैं रोकूंगा नहीं, मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। रीजन कि मैंने गाड़ी में बैठाया और वो कुछ हथौड़ा मार दे सिर में, ठीक है, और ये भी हो सकता है उसके 4 आदमी हो, तो मदद की जरूरत हो सकती है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, देखिए मैं इसी बात से रिलेटेड बात दोस्तों आपको बोलूं। एक बार अगर आपको याद होगा कि मैंने कुछ स्कूल के बच्चों को लिफ्ट दी थी, फिर आगे छोड़ा था, तो उस वक्त भी आप उस वीडियो को दोबारा देखोगे तो एक छोटी सी बच्ची थी, नाम मुझे याद है, जिसको मैंने कहा था खरगोश जैसे दांत है, सोनिया। तो बाद में नाम तो जब मैं वहां से निकला, मैं और हरिमोहन गाड़ी में थे, तो मैंने वीडियो में बोला ये अकेली बच्ची देखो जंगल में जा रही है, यहाँ लेपर्ड भी बहुत होता है। मैंने गाड़ी नहीं रोकी। रीजन कि जब हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि कोई अंकल तुमको गाड़ी में बैठाएं तो मत बैठना, तो अगर मैं उस वक्त गाड़ी रोकता तो बच्ची डर जाती कि ये क्या, वो असमंजस में पड़ जाती कि मैं बैठूं कि नहीं बैठूं। मुझे ये मालूम था कि स्कूल की छुट्टी हुई है तो आगे मुझे दूसरे बच्चे मिलने वाले हैं, तो मैं गाड़ी लेके आगे गया। अगले मोड़ पे मुझे दूसरे बच्चे मिल गए, तब मैंने गाड़ी रोक ली। मैंने कहा तुम बच्चे को छोड़ के आ गए हो? फिर बोला अरे वो सोनिया छूट गई है, रुके। तो मैंने कहा लेके आऊं, तब तक मैं देखा तो आती नजर आ गई, वरना मैं गाड़ी बैक करके जा रहा था। दूसरे बच्चे मैं बिठा लेता, फिर उन सारे बच्चों को मैंने बैठा लिया, उनके घर तक छोड़ा। ठीक है ना? तो ये तरीका है दोस्तों कि वहां पे बच्ची से मुझे कोई खतरा नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बच्ची डर जाती बहुत बुरी तरह से कि क्या है, और ऐसे गाड़ी में बैठना गलत भी था। अगर मेरे चलते बैठ जाए तो कल को कुछ गलत लोग भी उसको बैठा सकते थे। तो ये नहीं है सही है कि आप बच्चे को ऐसे बैठाओ, सारे बच्चे बैठा लो फिर अलग बात होती है। तो वो मदद करने की जरूरत थी, तो मैंने दिमाग से काम किया। दिन का टाइम था और उनके टीचर को भी बता दिया कि बच्चे मेरे साथ हैं, आगे टीचर मिले तो उनको भी बता दिया। रात के टाइम पे 2 बजे या 1 बजे कभी आपको कोई अकेला आदमी मिले, अगर आप रोक रहे हो फैमिली के साथ, तो बिल्कुल मत रोको, क्योंकि आप इंसान हो, अवतारी पुरुष नहीं हो, और पूरी दुनिया को ठीक करने नहीं निकले आप, क्योंकि ऐसे में बहुत लोगों की जान जाती है। और ऐसे लोगों को आप बताओ, ऐसे लोगों की वजह से आप बताओ, वो मदद मांग रहा है और धमकी दे रहा है अभी जाओगे, वापस कैसे आओगे, हैं? और सोचने वाली बात है कि उसे कैसे मालूम कि हम वापस आने वाले हैं? या तो उसको यही मालूम है कि जिम्नी है, इतना उसका दिमाग अगर काम कर रहा है कि ये बोलेरो नहीं है, लेकिन जिम्नी भी तो जाती है, इस तरह गाड़ी जाती होंगी ऊपर। अभी 2-3 गाड़ी आगे भी गई है। जिम्नी मिली थी, कल भी तो मिली है। कल मिली है? नहीं, जब अभी हम अच्छा जब हम बैरियर पे थे ना, तो 2 गाड़ी मुझे आगे जाती दिखी इस रोड पे, और वो बोलेरो नहीं है, दूसरी गाड़ी थी, कार थी ना एक। और उस अभी ऐसे आदमियों की वजह से मैन ईटर भी हो जाता है, टाइगर हो जाता। हाँ, अब ये नशा कर रहे हैं, ऐसा हुआ है लैंसडाउन साइड में, ये हुआ लैंसडाउन में, क्या नशा करके आदमी लेटा है, आज वो मैन ईटर नहीं था, लेपर्ड, और उसने मार दिया, वो बेहोश था, उसको लगा कि मरा है, मार दिया, वो थोड़ा हिला विला होगा, पंजा मार दिया, ऐसे में फिर वो खा लेता है। मैन ईटर। तो ये
जो मैं बात बता रहा था आपको कि वो आप यानी कि एक कोई बात बता रहा था, दिमाग से उतर गई मेरी बड़ी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिए ये बातें कई लोगों को, देखिए जब मैं यूट्यूब में कोई बात बोलता हूँ ना तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ही बोलता हूँ, ठीक है ना, कि मुझे मालूम है कि हर बात आप हर वक्त यूट्यूब पे नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो ना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बात का समाज पे क्या असर पड़ेगा। तो जब मैंने उस दिन नाइट ड्राइव में बोला तब जसपाल जी भी मेरे साथ थे कि देखिए पूरे संभावना है कि निर्दोष लेपर्ड भी मर जाए, लेकिन सवाल ये होता है कि निर्दोष आदमी भी मर रहे हैं। अब अगर मैंने कहा था कि ये बात बहुत सारे लोगों को कंट्रोवर्शियल लग सकती है जो मैं बोल रहा हूं, कि अगर आपको चुनना पड़े कि एक निर्दोष आदमी मरे या निर्दोष जानवर, तो जाहिर सी बात है आप जानवर चुनोगे, क्योंकि दवाई का परीक्षण भी जानवर पे ही होता है। और मैंने कहा था बहुत सारे लोग इस बात को अपोज करेंगे, बहुत सारे ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। एक लेडी थी, उन्होंने कुछ कमेंट लिखा, एक कमेंट तो मैंने रहने दिया, दूसरा उन्होंने थोड़ा सा ऑकवर्ड लिख दिया तो फिर मैंने उनको ब्लॉक किया। उन्होंने लिख दिया कि मर्दों की ऐसी बात होती है, ये होती है कि मर्द कहाँ से बात आ गई, इंसान में तो मर्द और औरत दोनों आते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसने जब 9 लोग मारे थे उसमें से 6 महिलाएं मारी थी। मैन ईटर मारता ही महिलाओं को है। तो यहाँ पे महिला और पुरुष की तो बात ही नहीं हो रही थी, यहाँ बात इंसान की हो रही थी कि अब आप समझो कि अभी बहराइच में भेड़िए को पब्लिक ने पीट पीट के मार डाला। सरकार के सामने भी दुविधा होती है कि उसको भी एक्शन अगर नहीं ले तो जनता का जो गुस्सा होता है ना, और जब आप एसी कमरों में दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में बैठ के ज्ञान देते हो ना तो आपके मन में डर नहीं होता। अभी जैसे हम विंडो खोल के चल रहे हैं, इस वक्त हाथी का भी डर है, चलो टाइगर लेपर्ड का डर नहीं है, लेकिन इस तरह के जो नशेड़ी हैं या वो उस तरह का भी डर। अभी उसके बगल से निकलने में पत्थर भी मार सकता है वो, जब हम निकलेंगे दोबारा वो गाड़ी को देख के वो झाड़ी में भी छुप सकता है, इस तरह की हरकतें करते हैं और पत्थर मार सकता है। ये डरावनी चीजें होती हैं। तो जब आप फेस करते हो ना तब आप उस बात को रियलाइज करते हो। आप तेंदुए का डर दिल्ली में तब महसूस कर सकते हो जब अभी बीच में दिल्ली में सैनिक फार्म में तेंदुआ आ गया, अभी चलो इंदिरापुरम में भी आ गया, नोएडा में आ गया, गाजियाबाद में आया, जब वो वहां घूमने लगता है, जैसे अभी उदयपुर में गोगुंदा में चल रहा है, तो वो जो दहशत है ना वो वही लोग महसूस कर सकते हैं जो वहां रह रहे हैं। और वो दहशत मैंने इसलिए महसूस की कि मैंने ऐसे मैन ईटर की बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, जिम कॉर्बेट, केनेथ एंडरसन। लोगों के मन में क्या डर है वो मैं जब पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि निर्दोष तेंदुए को क्यों मार रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि निर्दोष आदमियों को तेंदुआ मार रहा है, डेली एक आदमी को मार रहा है। तो मैं ये बिल्कुल इस बात को नहीं बोल रहा हूं, जो इतनी एक्सपर्ट टीमें हैं, अगर 12-12 शूटर हैं और जो लगाए गए तो उनको सबको एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे शूटर तो मेरे दोस्त हैं, ठीक है ना, उत्तराखंड के, जिन्होंने 40-40 मैन ईटर लेपर्ड मारे हैं, वो मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात होती है। वो बताते हैं कि मैं गया अभी पौड़ी में और मुझे नहीं मिला, 2 लेपर्ड मिल गए, लेकिन वो वाला नहीं था तो मैंने नहीं मारी गोली, ठीक है ना। भगवान से वो भी डरते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रेमी है वो। अगर वो मैन ईटर को गोली मारने निकले इसका मतलब वो शिकारी नहीं है, वो वाइल्ड लाइफ लवर है। लेकिन होता है ना, ऑपरेशन भी तो करना पड़ता है ना, तो वो ऑपरेशन करने में तो खून निकालना पड़ता है डॉक्टर को। अब आप एक चीज बताओ, जो जिन्होंने कमेंट किया था कि आप महिला और पुरुष वाला किया था, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि चलिए लेपर्ड की बात तो आपने कहा एक भी निर्दोष नहीं बनना चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। ये जो मुर्गे मरते हैं, चिकन मरते हैं रोज, आप उन दुकानों में जाके उनको छुड़वाती हो? क्यों नहीं छुड़वाती हो? क्या आप मुर्गे की जान और लेपर्ड की जान में फर्क महसूस करते हो? जानवर की जान सबकी बराबर है। वो मुर्गे भी तो उतने ही निर्दोष हैं जो पिंजरे में बंद रहते हैं ना। कभी आप उनकी जिंदगी पे गौर करना, वो पैदा ही होते हैं मरने के लिए। एक जरा से 1x1 के पिंजरे में पूरी जिंदगी, क्योंकि पोल्ट्री फार्म, मेरे बचपन के दोस्त भी पोल्ट्री फार्म के ओनर है, तो सवाल ये उठता है कि जब आप बोलते हो कि वो निर्दोष लेपर्ड नहीं मरना चाहिए, बिल्कुल अग्रीड, लेकिन उन लोगों को, उन मुर्गों के लिए आप क्या करते हो जो ब्रॉयलर मुर्गी फार्म में पाले जा रहे हैं? 1x1 के पिंजरे में 30 दिन के अंदर वो चूजा 2.5 किलो का हो जाता है और 30 दिन नर्क के समान होते हैं। और आपने अपनी गाड़ी में देखा होगा आगे कितने मुर्गी वाली गाड़ी आपको जाती दिखी होंगी जिसमें वो हिल भी नहीं पाती, एक के ऊपर एक चढ़ी रहती है। जब जो कसाई का वो होता है ब्रॉयलर जो रखता है, वो गर्मी सर्दी थोड़ा सा शेड बना देता है। गर्मी, उनके इतने पंख होते हैं, इनको ब्रॉयलर को बहुत गर्मी लगती है, इनको गर्मी से मरते हैं ये, ठीक है, लेकिन वो 1-2 दिन में नहीं मरते, इनकी जिंदगी नर्क होती है। लेकिन उसके बारे में कभी कमेंट लिखा आपने?
तो लेपर्ड के लिए मैंने इसलिए बोला कि अब उस वक्त ऑप्शन क्या है। अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है, पकड़े भी गए, बहराइच में भेड़िए पकड़े गए तो 6 भेड़िए में से 5 पकड़े गए, एक की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, 4 जू में है, एटलीस्ट जिंदा है, एक को तो पब्लिक ने पीट पीट के मार डाला। और पब्लिक का आप उनके मामला दर्ज हुआ गुमनाम लोगों के खिलाफ, लेकिन प्रैक्टिकली बताऊं तो पब्लिक इतनी ज्यादा वो हो जाती है, डर जाती है, जब जिसके बच्चों पे खतरा आता है ना, वो आदमी कुछ भी कर गुजरने पे। आप अगर जानवर पे भी आओगे ना, डियर जो फीमेल डियर है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए क्रोकोडाइल के सामने खड़ी हो गई, ऐसा वीडियो है। नदी पार कर रही थी, बच्चा जा रहा था, उसने क्रोकोडाइल के सामने स्पीड धीमी कर दी, खड़ी हो गई कि वो क्रोकोडाइल मुझे खा जाए, मेरे बच्चे को ना खाए। करो या मरो, ये जानवर तक जानता है, इंसान तो जानता ही है। तो जिसके घरों से बच्चे को उठा के ले जा रहा है, और जिस दिन पीट पीट के मारा ना पब्लिक ने, उस दिन भी बच्चे को ही लेके जा रहा था। वो शोर मचा के उन्होंने छुड़ा लिया, फिर वो बकरी को वही पकड़ने लगा, तो लोगों ने पत्थर वत्थर मारा होगा, डंडा वंडा मारा होगा। तो मैं उस बात को सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन जब इंसानियत की बात आएगी तो आपको दोनों तरफ सोचना पड़ेगा। इसलिए मैंने उन मैडम को ब्लॉक किया, क्योंकि मेरे पास जवाब तो बहुत होता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि मैं लिखूं, और मैं अपना दिमाग भी देखिए, मैंने बताया ना, मैं गुस्सा, लोग बोलते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता, मैंने आपको पहले ही बताया मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, गुस्सा पीना सीख गया हूँ जब से मैं यूट्यूब में आ गया हूँ। तो फिर मैं ब्लॉक करके गुस्सा पी लेता हूँ कि यार जवाब नहीं देना, ठीक है ना, जवाब दो, फिर अगला देगा, फिर दोगे, और आपका अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। जिस गली में जाना नहीं उसको देखना क्या, वो वाला सीन है। लेकिन उस वक्त बोलते वक्त भी मैंने कहा था, देखिए बहुत सारे लोगों को बात बुरी लगेगी। वही बात है कि ये बात भी बहुत सारे लोगों को बुरी लग सकती है कि हमने उस बंदे की मदद नहीं करी। अब दोस्तों पहाड़ी शुरू हो गई है, जंगल में बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है, हादसा हो सकता है। नहीं उसके साथ तो हो ही सकता है। आप देखो, वो तो अपनी जिंदगी देखो दांव पे लेके चल रहा है, मतलब जिंदगी दांव पे क्या, हाथ पे लेके चल रहा है, उसको होश ही नहीं है। हाँ नहीं, होश तो उसको पूरा है। आप सोचो कि उसने मेरी बात सुन के रिस्पॉन्ड किया है। मैंने बोला नहीं रुकना नहीं, आप रुकने को हो रहे थे ना, मैंने रुकना नहीं, तो बोला अभी तो चले जाओगे, वापस कैसे आओगे। आप देख रहे हैं इस वीडियो में रिकॉर्ड हुई होगी आवाज। लेकिन सवाल ये उठता है बंदा यहाँ तक पहुंचा कैसे। मुझे लग रहा है किसी गाड़ी से गिरा है क्या, नशे में टंग गया हो, वरना फॉरेस्ट वाले तो खड़े थे वहां पे, वो पैदल थोड़ी जान देते किसी को। नहीं, आपने एक चीज देखी नहीं, क्योंकि मेरे साइड में था। हाँ। वो क्या कर रहा था, ऐसे हाथ करके ना, हाँ, मांग रहा था, भीख मांग रहा था। हाँ, अच्छा, ऐसे कर रहा था। हाँ। अभी क्योंकि मेरे साइड में था, हाँ, आपको हाँ, नजर नहीं आया। हाँ, तो वो ऐसे ऐसे करके हाथ जोड़ के भीख मांग रहा था। हाँ, भीख मांग। अच्छा। हाँ। लेकिन जब मैंने कहा रुकना नहीं है तो बोला, मुझे नहीं समझ हाँ, बोला। हाँ, उसने बोला अभी तो चले जाओ, वो ऐसे आवाज मोटी करके, अभी तो चले जाओगे, वापस कैसे आओगे, ऐसे जो भूतिया अंदाज नहीं होता वैसे बोला है। ये वो वाला पॉइंट आ गया दोस्तों, जहां से उस दिन, हाँ वो देखिए आप चंद्रमा दिख रहा है, जहां से गाड़ी रोक के हमने वो दिखाया था ना आपको, यहाँ से, हाँ सूरज दिखाया था, अब चंद्रमा दिख रहा है। तो मैं वो आपको बता रहा था कि ये जो रास्ता है डरावना, उस रास्ते से जब कंपेयर कर रहा था तभी वो आदमी मिल गया था, तो वो टॉपिक ही चेंज हो गया था। उस रास्ते में ऐसा डर नहीं लगता कि हाथी आ जाएगा तो कोई गाड़ी पलट देगा। ये रास्ता प्रॉपर डरावना है। टाइगर यहाँ से मोड़ लेता है। हाँ, तो आप ना गाड़ी का बैक उस साइड रखना, हिल की साइड। कभी भी आप गाड़ी मोड़ो पहाड़ पे, खाई की तरफ फेस होना चाहिए। अच्छा, हाँ, इधर खाली है, देख लिया। हाँ, मतलब हाँ उधर बैक, बाद में नीचे नीचे ना उतर जाए। हाँ, बैक हमेशा हिल साइड होनी चाहिए। तो फिर थोड़ा आगे जाके लोगे तो हाँ, हाँ। बस नाली सी है पीछे। हाँ एकदम खाइए, ये हाँ, खाइए, एकदम खाइए। हाँ, खाइए। हाँ वही तो।
इसमें क्या होता है ना, कभी मान लो गलती कर, या तो चलो नाली में फंसेगी, इधर नाली लेफ्ट में भी थी, लेकिन उधर क्या अगर गई तो गई फिर। उदयपुर से मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो वहां बता रहे हैं 75 के आसपास लेपर्ड हैं एक सर्टेन एरिया में, गोगुंदा साइड। एक लेपर्ड नहीं है, 75 के आसपास है। मतलब जो 4 पकड़ लिए गए उसके बाद भी हैं। सारे मैनीटर नहीं है, लेकिन बहुत सारे मैनीटर। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं अचानक से ये मैनीटर कैसे हो गए ज्यादा, एकदम से कैसे बन गए मैनीटर। तो इसका एग्जैक्ट जवाब तो मेरे पास भी नहीं है दोस्तों, कैसे बन गए एकदम से। एक चीज हो सकती है कि कोई बीमारी फैली हो, रेबीज भी हो सकती है, रेबीज के टाइम पे बड़ा वो इरिटेट हो जाते हैं। और दूसरी जैसे कैनाइन डिस्टेंपर होता है ना, तो उसमें तो उसकी मेमोरी लॉस हो जाता है। इसी तरह की और भी बीमारियां होती हैं। तो कोई बीमारी फैली हो तो उसकी वजह से जो हम देख रहे हैं ना कि दांत, जो 4 लेपर्ड पकड़े गए, चारों के दांत घिसे हुए हैं जो वहां पे थे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनके दांतों में नुकसान हो रहा हो, और वो सारे लेपर्ड्स में हो रहा हो। और जब दांतों में नुकसान होगा तो वो मैनीटर ही बनते हैं। इस बात की संभावना है जब ये और पकड़े जाएंगे या कुछ होगा, तो फिर जब डॉक्टर्स देखेंगे तो आगे बात सामने आएगी। तो और मैंने पहले बोला है आपको कि पब्लिक की भागीदारी होनी चाहिए। पहले भी मैंने बोला था जब कि जो एक्शन फॉरेस्ट वाले लेते हैं ना, वो अपडेट कर दे तो पब्लिक में ना, तो उससे गुस्सा खत्म होता है और अवेयरनेस फैलती है। और ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, ये जाएगा ही अवेयरनेस से। सीक्रेट रख के कोई फायदा नहीं है। और अभी मैंने कई केसेस देखे जिसमें कि वो अवेयर करते हैं, फॉरेस्ट वाले अवेयर करते हैं कि भाई ये है। अभी मैंने रिसेंटली, मुझे एग्जैक्टली अभी मैं रिकलेक्ट नहीं हो रही वो बातें, लेकिन मैंने 2-3 केसेस अभी देखे कि वो अवेयर करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो दोस्तों, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो जाता ही अवेयरनेस से। जब आप अवेयर करोगे, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं कि जानवर बढ़ते जाएंगे तो ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी, और आप देख रहे हो। और मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं चाहता नहीं ऐसा हो, बस तूफान के आने के पहले कि आप सूचना दे दोगे तो आदमी अलर्ट हो जाता है। इसी तरीके से मैं चाहता नहीं कि वो लेपर्ड को मारा जाए, क्योंकि भाई जैसे आप चैनल देख रहे हो तो वाइल्ड लाइफ लवर हो तभी देख रहे हो, मैं भी वाइल्ड लाइफ लवर हूं, आपको पता है। तो कोई भी लेपर्ड की जान जाएगी मुझे थोड़ी ना अच्छा लगेगा, और इंसान की जान जाएगी तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं तो चाहता हूं कि ट्रैंकुलाइज कर लिया जाए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ट्रैंकुलाइज क्यों नहीं करते, मारते क्यों हैं जब कभी मारना पड़ता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि देखिए, ट्रैंकुलाइज करने की एक लिमिट है, 30 मीटर के ऊपर जाती नहीं वो उसकी डार्ट। तो गोली चली जाती है 250 गज तक। तो डिस्टेंस का फर्क समझ गए आप। दूसरी बात, ट्रैंकुलाइज करने के टाइम पे बहुत सारे रूल्स हैं कि वाटर बॉडी के इतनी दूर तक, और वो तो उन सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ट्रैंकुलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि वो टाइगर के लिए है कि 10 किलोमीटर दूर पानी नहीं होना चाहिए, कहीं वो डूब के ना मर जाए। तो जनरली 10 किलोमीटर दूर पानी होता ही है, हर जगह होता है। तो ट्रैंकुलाइज करना बहुत टेढ़ी खीर है। दूसरी बात, ट्रैंकुलाइज करने के लिए एक शूटर होता है, एक डॉक्टर होता है। मैंने पहली बार बहुत डिस्कस किया, लेकिन क्योंकि रिलेटेड टॉपिक है तो मैं यहां भी कर दे रहा हूं। जरूरी नहीं हर किसी ने हर वीडियो देखा हो। तो डॉक्टर दवाई बना के देगा, शूटर गोली मारेगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना डॉक्टर का निशाना इतना बढ़िया हो कि गोली मार दे। अब स्पेसिफिक कंधे पे आप सोचो, डॉक्टर ने दवाई बना के दी है कि भाई इसका वजन, अंदाजे से कि इसका वजन मेरे हिसाब से 200 किलो है, तो इसको इतनी दवाई देनी चाहिए। लेकिन वो जब कंधे पे लगेगी तो वो दवाई जो असर करेगी, और उसके हिप्स पे लगेगी, उस दवाई के असर में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो दवाई जब ब्रेन में जाती है तो फर्क पड़ता है। ठीक है ना। तो ट्रैंकुलाइज करना बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन ठीक है, जरूरी है। उससे कम से कम जानवर की जान बचती है। कई केसेस ऐसे होते हैं क्योंकि सरकार को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और प्रशासन को, जनता को जवाब भी देना पड़ता है। अभी क्या हुआ है दोस्तों, उदयपुर में फॉरेस्ट की टीम पे पब्लिक ने हमला कर दिया। जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा झेलने के लिए सबसे पहले फॉरेस्ट वाले नजर आते हैं। उनको लगता है कि ये कुछ कर नहीं रहे, और वो जो कर रहे होते हैं वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अगर आपके सामने फॉरेस्ट गार्ड है, 5 लोग हैं और उनके हाथ में गन है, तो उनको ये अथॉरिटी नहीं है कि वो गोली मार दें।
जानवर को, जब तक उनको ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलेगा। अभी तो शूट एट साइट का ऑर्डर हो गया है, लेकिन अगर ये ऑर्डर नहीं होता, अभी बीच में उदयपुर में था कि पुलिस कांस्टेबल के सामने भी आ गया, 2 गोली चलाई, अंधेरे में गोली लगी नहीं तो भाग गया। वो गोली, देखिए जानवर को गोली, भागते हुए अटैक करते जानवर को गोली मारना शार्प शूटर के बस की बात है, वो कोई भी गोली नहीं मार सकता। तो और देखिए जो जानवर को मारने का भी तरीका होता है, एक्चुअली जो ट्रेंड शूटर होते हैं ना, वो सिर पे गोली मारते हैं कि वो तड़प के नहीं मारे और घायल होकर दूसरों को न मारे। उसकी टांग में गोली मार दो, 8-10 गोली मार दोगे, मरेगा नहीं, और वो 2-4 आदमियों को और मारेगा, भाग जाएगा। फिर आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि आसपास गन्ने के खेत हैं, मक्के के खेत हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसके पीछे जाओ। जैसे जिम कॉर्बेट जाते थे खून के निशान देखते हुए, तो दो लोग जाते थे, जो वो जब खून के निशान को सर्च करते थे, अकेले नहीं जाते थे। क्यों? कि जिस टाइम पे वो खून के निशान देख रहे होंगे, टाइगर उनके ऊपर, टाइगर या लेपर्ड जो भी है, उनके ऊपर अटैक कर देगा। तो वो 2 रखते थे कि एक आदमी निशान ढूंढे और वो गन से उसको कवर करते थे। तो जान तो खतरे पे होती है ना। ये तो जुनून का काम है दोस्तों, ये वाइल्ड लाइफ वाला काम जो है ना, इसके लिए आपको अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि भाई अगर मौत आ गई तो आ गई, ये मन में आपके एक थॉट होना चाहिए। चाहे वो शिकारी हो और चाहे वो जो यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं ना, उनको भी आप यही मान के चलो। अभी इस वक्त मैं चल रहा हूँ, क्या 100% सेफ हूँ मैं और जसपाल जी दोनों हैं, और आप देखते हो मैं रात को अकेले घूमता ही रहता हूँ। ये भी खैर वाइल्ड लाइफ के शौकीन है, वीडियो नहीं बनाते, लेकिन ये घूमते हैं। 100% क्या सिक्योरिटी गारंटी है? नहीं है। हाथी मिल सकता है, चार्ज कर सकता है, टस्कर होगा, मस्त पीरियड में होगा, खतरा है। तो जब आप जंगल में जाते हो तो खतरा अपने आप एक वर्ड आ जाता है, एडवेंचर वर्ड, और रिस्क आ जाता है। जब आप बंदूक लेके घायल टाइगर और लेपर्ड को ढूंढने जा रहे हो तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो शूटर जो मारते हैं, जैसे अभी 12 शूटर वहां पे हैं उदयपुर में, वो शार्प शूटर हैं, वो निशाना लेके एग्जैक्ट वहां मारते हैं। अगर निशाना लगे नहीं लगे अलग बात होती है। तो पुलिस कांस्टेबल ने भी गोली चलाई, उस पर बच गया। फॉरेस्ट वालों पे हमला पब्लिक ने कर दिया, बहराइच में पब्लिक ने ही पीट के मार दिया। अब उसको आप क्या बोलोगे फिर कि सरकार ने क्यों परमिशन दी? सरकार ने तो नहीं दी परमिशन, हालांकि सरकार ने दी थी, सरकार ने बहराइच में भी दी थी कि भेड़िए को अगर ना वो नहीं, अच्छा ये झाड़ी की परछाई थी, भेड़िए को ना पकड़ पाए तो गोली मार दी जाए। शायद बहराइच में भी ऐसा ऑर्डर था। तो सरकार को सब देखना पड़ता है, जानवर का वेलफेयर भी देखना पड़ता है, जनता की भलाई भी देखनी पड़ती है, और यही सही तरीका भी है कि इंसान के बच्चे भी इम्पोर्टेंट हैं, महिलाएं भी इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादातर मैनीटर उन्हीं को मारता है। और तो अवेयरनेस वाली बात है कि अब क्या एक्शन ले रहे हैं ये बता देना चाहिए कि भाई अब हम ये कर रहे हैं, अब हम यहाँ कर रहे हैं, आज हमने वहाँ देखा। ये सारा अगर अपडेट दे दें एक बुलेटिन टाइप का, तो वो न्यूज़ चैनल चला देंगे। अभी कल परसों ही मैं या आज सुबह ही भेड़िए की फुटेज देख रहा था एक अच्छे खासे न्यूज़ चैनल में, और वो जो वीडियो दिखा रहे थे वो जैकल का था, वो भेड़िया था ही नहीं। तो जो आपने कुछ, फिर देखिए भटक गया मैं। आपका सवाल था कि वो इतने सारे मैनीटर क्यों हो रहे हैं और इतने सारे लेपर्ड अचानक से नजर आने कैसे शुरू हो गए। तो एक संभावना है कि उनको दांतों की कोई बीमारी लग गई हो, जिससे उनके दांत खराब हो रहे हों। जैसे इंसान में होता है ना, पायरिया होता है, मसूड़ों के रोग, और ऐसे बहुत सारे होते होंगे जो डेंटिस्ट जानते होंगे। तो ऐसे कोई रोग लग गया होगा जिसकी वजह से दांत में दर्द हो रहा होगा या दांत घिस रहे हैं, और उस वजह से वो मैनीटर बन रहे हैं। जानकारी ही बचाव है, और उसमें से 90% जानकारी ये है कि जानवर को देख के आप भागो नहीं, चिल्लाओ। ये हमेशा का है, जानवर को देख के भागना मतलब, जितने अभी बचे हैं उदयपुर में भी वो लेडी बची, चिल्लाई। पौड़ी में एक महिला ने उसके भतीजी पे हमला किया, तो वो हाथ में भरी हुई पानी की बोतल थी, उसी से मारना शुरू किया पटक के, यानी एकदम नजदीक थी, वो भाग गया लेपर्ड। तो यहाँ बुआ जी जो पड़ोस में है अपने, उनसे मैंने मिलवाया था आपको, उनकी बकरी को पकड़ लिया था, तो वो अपनी दराती लेके उसकी तरफ भागी थी, छोड़ के भाग गया था। भले ही वो दांत इतना मजबूत पकड़ लिया था कि वो बकरी मर गई थी, लेकिन वो भाग तो गया था ना। तो
लेकिन देखिए, एक होता है कहावत, नीम हकीम खतरा ए जान। एक बहुत पुराने वीडियो मैंने उसका मतलब भी बताया था कि इसमें एक जोक भी है कि एक आदमी से क्वेश्चन किया गया कि भाई नीम हकीम खतरा ए जान का मतलब क्या होता है। तो उसने बोला कि इसका मतलब होता है कि ए हकीम, तू नीम के पेड़ के नीचे मत जाना, तेरी जान को खतरा है। तो ये मतलब नहीं होता। नीम हकीम खतरा ए जान का मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर, जिसको इंग्लिश में हमने फॉरेस्ट वालों से बोला तो उनके पास गाड़ी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं आप दोबारा चल सकते हो। हमने कहा बिल्कुल चल सकते हैं। हाँ, तो वो उनकी टीम आ रही है, तो हम ले जाके वहाँ, क्योंकि यहाँ से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है। फॉरेस्ट वाले देखिए दोस्तों साथ बैठेंगे, फिर हम ला सकते हैं साथ में। बोले मैं पढ़ाई रहूं क्या यहाँ पे, और नशे नुशे रहेगा। हाँ। पास मैंने गुरुजी कुछ नशा नहीं करा, मैंने अवतार लिया भगवान उसका, देख लो देवी सवित्री का। क्या लिया? माता का अवतार लिया गुरुजी, भगवान राम का अवतार लिया गुरुजी। अरे राम का अवतार वो बना देंगे हाथी तेरा यहाँ। ना ना गुरुजी, अरे गुरुजी ये मेरे को गाड़ी वाले डर के बिठाए नहीं रहे, बताओ वो ऊपर से आ रहे हैं, फोन कर रखा उनको। किनको? संदीप मिश्रा नहीं है इसमें, राजा जी नेशनल पार्क में, वो मेरी सिस्टर के वो है, तो आ रहे हैं गाड़ी लेके, बोला भी ऊपर से। अब ये लोग संदीप मिश्रा चल खड़ा हो, आप छोड़ दो, वो लोग आ रहे हैं बोले तो फोन। जब तेरे को मैं आवाज मारा था तो ऊपर क्यों भागा? ऊपर नहीं भागा, बोला कमीज का। अरे गुरुजी कमीज तो फट गई यार, वो पैर में छाले पड़ गए। नहीं तो आ कहाँ से रहते था गुरुजी? मैं नहीं था, मैं आ रहा लंका से, ऋषिकेश। वो लंका नहीं है क्या, रावण की लंका थी जो। अरे भाई चल वहाँ बताएं, चलो मैं बैठा, एक मिनट रुको, मैं जुगाड़ कर देता हूँ। चलो यार गुरुजी मेरे पहले चल आ जा। जब देवी की शक्ति आ गई तो मैं भी गुरुदेव क्या करूं बताओ। मैदान तो फिर नंगे नंगे काम घूम रहे हो, देवी की शक्ति आ गई तो अवतार